टेस्ला की गाड़ियां सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली ई कार्स हैं। दुनिया भर में पिछले साल के इब्तिदाई 9 माह में 6 लाख गाड़ियां खरीदी गईं और इस कंपनी का कोई PR डिपार्टमेंट भी नहीं है। इसकी जरूरत भी दिखाई नहीं देती क्योंकि ये गाड़ियां खुद ही चलता फिरता इश्तिहार हैं। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कार है। मैं अभी तक टेस्ला ड्राइव करता हूँ और करता रहूंगा। क्या एलन मस्क इसके आपको पैसे देता है? नहीं, ये एक ऐसी अमेरिकी कंपनी है जिसका जीरो बजट कॉन्सेप्ट है। ये इश्तिहारी मुहिम नहीं चलाते। बॉस ट्वीट करता है और बस काम चल रहा है। TFF टेस्ला की गाड़ियों के मालकान का क्लब है। लॉर्स हेंड्रिक्स जर्मनी में इस क्लब के सदर हैं, मगर उन्हें भी कोई मराहत नहीं मिलती। मैं पायदार आमदोरफ्त को अपना मिशन समझता हूँ। ये मेरे लिए अहम है। मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छी दुनिया छोड़ना चाहता हूँ और हमारा नक्लो हरकत का तरीका इसका एक हिस्सा है। लॉर्स हेंड्रिक्स हर हफ्ते क्रॉयसहिल्टन जाते हैं, जो कि जर्मनी के बड़े चार्जिंग हब्स में से एक है। जर्मनी में ऐसे हजारों चार्जिंग स्टेशंस मौजूद हैं। डायना बॉयमर 10 सालों से रिवायती ईंधन वाली गाड़ी के बजाय इलेक्ट्रिक कार ड्राइव कर रही हैं। सन 2012 से लेकर अब तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर फैल गया है, लेकिन मयार के एतबार से अभी भी काफी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आपको अब भी ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स दिखेंगे जो काम नहीं करते। हालिया वर्षों में ई मोबिलिटी उरूज पर है। जर्मनी की सड़कों पर 10 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं, यानी सिर्फ टेस्ला ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रही। जर्मनी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको 9,500 तक का प्रीमियम मिल सकता है। मेरे घर पर सोलर पैनल नस्ब है। मैं सेंट्रल ग्रिड को बिजली फराहम करके कुछ सेंट कमा सकता हूँ, लेकिन मैं इससे अपनी ई कार को चार्ज करने को तरजीह दूंगा। गैस या डीजल के इस्तेमाल से बचना चाहूंगा। लेकिन आज वो यहाँ गाड़ी की बैटरी चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो ई कार के शौकीन अफराद से मुलाकात कर सकते हैं। कम से कम इतवार के रोज़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा हमख्याल लोग जमा होते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लगाव और उसे इस्तेमाल करने का तजर्बा शेयर करते हैं।